हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल क्रिएटिंग मैथमेटिशियंस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं जिस टॉपिक पर डिस्कस करूंगा वो है आइसोम्टोट्स ऑफ कर्व। आइसोम्टोट्स क्या होती है और हम इसे कैसे निकालते हैं, ये मैं आज के लेक्चर में आपको बताऊंगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक टीचर्स, रिक्रूटमेंट एग्जाम्स, बीएससी, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आदि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पर आइसोम्टोट्स का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या है ये आइसोम्टोट्स, इसको समझते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कर्व जो है वो हमारे दो टाइप के होते हैं, एक क्लोज्ड कर्व और एक ओपन कर्व। जैसे कि हमारा सर्किल है या इलिप्स है, ये हमारा देखिए क्लोज्ड कर्व है। जैसे एक सर्किल हमने ले लिया या एक इलिप्स ले लेते हैं, तो ये जो है हमारे क्लोज्ड कर्व हैं। इनकी अगर हम कोई टेंजेंट देखेंगे तो ये हमको दिखेगी कि ये किस पॉइंट पर टेंजेंट है। जैसे कि इस पॉइंट पर ये हमने इसकी एक टेंजेंट ले ली सर्किल की, ऐसे ही ये इलिप्स का कोई पॉइंट है, इस पर हमने इसकी ये टेंजेंट ले ली। तो यहाँ पर टेंजेंट किस पॉइंट पर ड्रॉ की गई है ये हमको सामने दिख रहा है। बट कुछ कर्व जो होते हैं वो हमारे ओपन कर्व होते हैं। जैसे कि हाइपरबोला है, हमारा हाइपरबोला ओपन कर्व है। ये इनफाइनाइट तक फैलता चला जाता है। जैसे कि ये आपका इस तरीके का ये हाइपरबोला होता है, इनफाइनाइट तक ये इस तरीके से फैल रहा है। तो यहां पर इसका जो हमारा टेंजेंट होगी वो हमको इनफाइनाइट पे मिलेगी। आइसोम्टोट्स मींस की टेंजेंट एट इंफिनिटी। इसकी डेफिनेशन देखिए क्या है, टेंजेंट एट इंफिनिटी। इसकी अगर हम कोई टेंजेंट इस तरीके से लेंगे तो ये, जैसे हम टेंजेंट इसकी एक इस तरीके से ले रहे हैं, ये कर्व इस तरीके से फैलता चला जाएगा हमारा, और ये टेंजेंट जो है वो इस तरीके से बढ़ती जाएगी और आगे एज्यूम किया जाएगा कि ये कहीं आगे जाके जो है इस कर्व को टच करेगी इनफाइनाइट पर। तो इस तरीके की टेंजेंट जो है वो हमारी कहलाती हैं आइसोम्टोट्स। तो आइसोम्टोट्स का जो कॉन्सेप्ट है टेंजेंट एट इंफिनिटी, इसका ये मतलब हुआ, और ये जो है वो ओपन कर्व में लिया जाता है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ आइसोम्टोट्स पे। आप कुछ फिगर से और कुछ एग्जाम्पल से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आइसोम्टोट्स जो हैं वो तीन टाइप की होती हैं, हॉरिजॉन्टल आइसोम्टोट्स, वर्टिकल आइसोम्टोट्स, ये पैरेलल ऑफ एक्सेस होंगी हॉरिजॉन्टल, या वर्टिकल आइसोम्टोट्स जो है वो पैरेलल टू एक्सेस होंगी, और तीसरा टाइप जो है वो ऑब्लिक आइसोम्टोट्स यानी कि तिरछी। इस तरीके से यहाँ पर तीन आइसोम्टोट्स डिफाइन की गई हैं। सबसे पहले हम आते हैं हॉरिजॉन्टल आइसोम्टोट्स पे। जैसे कि एक कर्व हमने ये लिया यहाँ पर, इसकी आइसोम्टोट अगर हम लेंगे तो इस तरीके से एक ये हम लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये पैरेलल इस कर्व के चलती चली जाएगी, और कहीं जाके, जैसे ये कर्व इस तरह से इनफाइनाइट की ओर बढ़ रहा है, ओपन कर्व है ये, और इस तरीके से ही ये यहाँ पर इसके पैरेलल एक टेंजेंट चलती चली जा रही है, जो कि एज्यूम किया जाता है कि कहीं इनफाइनाइट पे जाके इसको टच करेगी। तो इस तरीके से ये टेंजेंट एट इंफिनिटी होगी। तो यहाँ पर ये जो टेंजेंट है ये आइसोम्टोट कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल आइसोम्टोट, क्योंकि ये हमारी एक क्षैतिज रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल आइसोम्टोट कहेंगे। इसकी इक्वेशन जो है ये y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी होगी। एक्स एक्सेस के ये पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल मींस की एक्स एक्सेस के पैरेलल होगी। तो ये हमारी y इक्वल टू प्लस माइनस बी इसकी इक्वेशन हो जाएगी। वर्टिकल आइसोम्टोट समझिए, जैसे कि ये कोई कर्व है, इस तरीके से ये इनफाइनाइट की ओर चलता चला जा रहा है, ओपन कर्व है। एक लाइन हम लेते हैं इस तरीके से जो कि वाई एक्सेस के पैरेलल है। अगर ये वाई एक्सेस के पैरेलल है तो ये वर्टिकल आइसोम्टोट होगी, और हम ये इमेजिन करते हैं कि इस तरीके से जैसे जैसे कर्व ये इनफाइनाइट की ओर बढ़ रहा है, ये लाइन भी इधर ऐसे ही इनफाइनाइट की ओर जाती हुई, और एक अवस्था ऐसी आएगी कि ये कहीं इनफाइनाइट पर जाके इसको टच करेगी। तो ऐसी जो यहाँ पर टेंजेंट होगी ये वर्टिकल आइसोम्टोट्स कहलाएगी। अब तक आप समझ चुके होंगे आइसोम्टोट्स मींस की एक टेंजेंट ही है ये, बट इनफाइनाइट पर ये कर्व को टच कर रही है। तो इसकी इक्वेशन जो है वो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए होगी, y एक्सेस के पैरेलल ये लाइन है, तो ये वर्टिकल आइसोम्टोट्स कहलाएगी। अब हम आते हैं
ऑब्लिक आइसोमटोर्स। ऑब्लिक मीन्स कि ना ही वो एक्स एक्सेस के पैरेलल है, ना यानी कि ना ही वो हॉरिजॉन्टल है, और ना ही वो वाई एक्सेस के पैरेलल है, यानी कि ना ही वो वर्टिकल है। जैसे इस कर्व को देखिए, एक हम लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं जो कि यहाँ पर इसको ऐसे ही बिल्कुल इसके निकट चलती चलती ऐसे ही इनफाइनाइट की ओर बढ़ती हुई चली जाएगी, और ये कर्व मान लीजिए ऐसे ही इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, तो ये कहीं पर जाके इनफाइनाइट पर इसको टच करेगी। तो ऐसी यहाँ पर ये जो तिरछी यहाँ पे टेंजेंट हमको प्राप्त हो रही है, ये ऑब्लिक आइसोमटोर्स कहलाएगी। तो कुल मिला के 3 टाइप की आइसोमटोर्स होती हैं। अब एक एक करके हम यहाँ पर इनकी इक्वेशंस निकालना पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं ऑब्लिक आइसोमटोर्स के कुछ एग्जाम्पल्स पर। एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल से इसके पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरी वर्किंग प्रोसीजर जो भी है उसको क्लियर करूंगा। पहला एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पे, देखिए कि फाइंड द आइसोमटोर्स ऑफ द कर्व एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy इक्वल टू 0। तो यहाँ पर वर्किंग प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले आप यहाँ पे कर्व की इक्वेशन में ये रिकॉग्नाइज कर लीजिए कि किस किस डिग्री के टर्म है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमम जो भी डिग्री है वो 3rd डिग्री है, उसके ये 2 टर्म है, ये 3rd डिग्री के टर्म है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इनकी डिग्री जो है वो 3 है। और इसके बाद हम जब इस टर्म पे आएंगे तो इसकी डिग्री देखिए यहाँ पर 2 होगी, एक एक्स की एक वाई की, तो ये 2nd डिग्री टर्म कहलाएगा। बाकी 1st डिग्री टर्म यहाँ पर नहीं है, तो हमें यहाँ पर सबसे ज्यादा डिग्री वाला जो भी टर्म है उसको देखना है, और उससे एक कम डिग्री वाला जो भी टर्म है उसको देखना है। तो यहाँ पर ये 3rd डिग्री का टर्म हो गया और ये 2nd डिग्री का टर्म हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर रिप्लेसिंग होगी, वर्किंग आप समझिएगा ढंग से। पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m। हम x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m रखेंगे जो सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म है उसमें, और उससे एक कम डिग्री वाला जो भी टर्म है उसमें। तो यहां पर जब हम सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म जो है ये 3 डिग्री का टर्म है, इसमें जब हम x की जगह 1 और y की जगह m रखेंगे तो हमको यहाँ पर m में एक फंक्शन प्राप्त होगा। इसमें देखिए हम रखते हैं यहाँ पे x की जगह 1, तो ये 1 हो गया, प्लस y की जगह m रखा तो ये m क्यूब हो गया। तो हमको ये m में एक फंक्शन प्राप्त होगा, तो इसको हम शो करेंगे फाई 3m से। अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ m, ये तो फाई m हो गया, फाई 3 का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि ये 3rd डिग्री का है। अब ऐसे ही जब हम 2nd डिग्री में रखेंगे तो उसको शो करेंगे फाई 2m से। आप ये समझ पा रहे होंगे, अगर यहाँ पे मान लीजिए कि x की पावर 4 और मतलब 4th डिग्री का टर्म होता तो उसको फाई 4m से हम शो करते जब ये रिप्लेसिंग उसमें करते। तो यहां पर देखिए जब हम इसमें रिप्लेसिंग करेंगे x इज इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m, तो ये माइनस 3am आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम हाईएस्ट जो 2 डिग्री वाले टर्म है उसमें x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m रिप्लेस करके इस तरीके से m के ये 2 फंक्शन प्राप्त कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे देखिए m निकालना है और c निकालना है, क्योंकि देखिए जो ऑब्लिक जो आइसोमटोर्स है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि अभी जो मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं वो ऑब्लिक आइसोमटोर्स के दे रहा हूं, यानी कि तिरछी जो टेंजेंट होगी तो उसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c होगी। तो हमको m निकालना होगा और c निकालना होगा। तो m निकालने के लिए हमारा पहला काम होगा कि ये जो फाई 3m है इसको हम इक्वल टू 0 के रख देंगे। पुट फाई 3m इक्वल टू 0, तो यहां पर ये 1 प्लस m क्यूब इक्वल टू 0 आ जाएगा। इससे हम m की वैल्यू निकालेंगे। तो अब हम जब इसका फैक्टर करेंगे, देखिए तो फैक्टर इसके आएंगे a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला यूज करेंगे, तो ये 1 प्लस m और ये 1 प्लस m स्क्वायर माइनस m इक्वल टू 0। तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो m की इमेजिनरी वैल्यू मिलेगी, तो केवल हमको रियल वैल्यू निकालनी है। तो इससे m इक्वल टू -1, यहाँ पर हमको m की केवल एक रियल वैल्यू प्राप्त होगी, यानी कि केवल एक ही आइसोमटोर्स प्राप्त होगी। अगर m की यहाँ पर हमको और 2 रियल वैल्यू मिलती तो कुल मिला के हमको यहाँ पे 3 आइसोमटोट मिलती। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि मैक्सिमम 3 आइसोमटोट अगर हमको अगर यहाँ पर जो डिग्री है उसकी हाईएस्ट डिग्री अगर 3 है तो उसमें 3 आइसोमटोट्स मैक्सिमम निकलेंगी। बाकी अगर रियल रूट नहीं निकलना है m के, तो जितने रियल रूट निकलना है उतनी आइसोमटोट निकलेंगी यहाँ पे।
तो m इक्वल टू -1 आ गया। अब हम c के लिए यहाँ पर फार्मूला है उसको यूज करेंगे। इस फार्मूले को आप समझिए, c इक्वल टू माइनस, देखिए अपॉन में यहाँ पर जो हाईएस्ट डिग्री का टर्म है इसको डिफरेंशिएट करके लिखा जाएगा, यानी कि phi3 - m हम लेंगे और ऊपर जो लेंगे सेकेंड डिग्री का टर्म लेंगे phi2m। इस बात को आप ध्यान दें, अपॉन में जो हाईएस्ट डिग्री का टर्म है वो डिफरेंशिएट करके लिखा जाएगा और ऊपर जो है वो सेकंड हाईएस्ट डिग्री का टर्म यानी कि phi2m जैसे है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। मान लिए कि यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री का टर्म फोर्थ ऑर्डर होता तो नीचे phi4 - m लेते और ऊपर हम phi3m लेते। अब हम इसमें यहाँ पर इनकी वैल्यू रख देंगे दोनों की, तो c इक्वल टू देखिए क्या आ जाएगा, -phi2m, यानी कि यही हम रख देंगे माइनस का 3am अपॉन में देखिए phi3 - m, मतलब कि इसको डिफरेंशिएट करके लिखेंगे तो 1 का 0 और m³ का हो जाएगा 3m²। तो इस तरीके से ये हमारा कैंसिल होके आ जाएगा a/m। अब इसमें हम m की वो वैल्यू रख देंगे जो हमको यहाँ पर phi3m इक्वल टू 0 रख के प्राप्त हुई है। तो c इक्वल टू एट m इक्वल टू -1, c इक्वल टू m की जगह -1 रखा तो माइनस का a हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको देखिए ये c की वैल्यू प्राप्त हो गई और ये m की वैल्यू -1 पहले ही प्राप्त हो गई थी। तो अब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ आइसमटोट्स जो है वो हो जाएगी y इक्वल टू mx प्लस c। m जो है वो -1 इंटू x हो गया और प्लस c जो है वो माइनस का a हो गया, तो ये y प्लस x प्लस a इक्वल टू 0। इस तरीके से हमको एक आइसमटोट यहाँ पर प्राप्त हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इसमें पूरी फुल वर्किंग होनी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा डिग्री वाले टर्म देखिए, ये थर्ड डिग्री का है, ये भी देखिए थर्ड डिग्री का है, ये थर्ड डिग्री का है, ये थर्ड डिग्री का है। तो इतने ये चार टर्म जो हैं ये थर्ड डिग्री के हैं। फिर उससे छोटी डिग्री पे सेकंड डिग्री पे आते हैं तो देखिए एक्स और वाई एक डिग्री ये हो गई, एक एक 2 डिग्री, ये भी देखिए सेकंड डिग्री और ये भी सेकंड डिग्री। इतने ये टर्म जो है वो हमारे सेकंड डिग्री के हैं और फिर ये जो है वो हमारे फर्स्ट डिग्री के टर्म है। फिलहाल अभी हमें यहाँ पर फर्स्ट डिग्री के टर्म से जरूरत नहीं है, केवल हमें हाईएस्ट डिग्री और उससे एक कम डिग्री की जरूरत है। तो यहाँ पर इतने में देखिए, अब हम जब रखेंगे पुट x इज इक्वल टू 1, मेथड आप समझ चुके होंगे यहाँ पे, एंड y इक्वल टू m, इतना हमें रखना है हाईएस्ट डिग्री वाले में। तो हाईएस्ट डिग्री 3 है तो हम इसको शो करेंगे phi3m से और इसमें हम रख देते हैं तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा m³ -m -2m² प्लस 2। अब हम आते हैं इससे एक कम डिग्री, देखिए ये सेकंड डिग्री के टर्म है। इसमें जब हम x की जगह 1 और y की जगह m रखेंगे तो हम इसको शो करेंगे phi2m से। तो ये हमको मिलेगा, इसमें जब हम रखेंगे तो ये माइनस का 7m, इसमें जब रखेंगे तो ये प्लस का 3m² और इसमें जब हम x की जगह 1 रखेंगे, इधर y की जगह m रखा था तो प्लस 2। अब हमें देखें यहाँ पे जो सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म है इसको हमें 0 रखना है इक्वल टू, उसको सॉल्व करके m की वैल्यू मिल जाएगी हमको। पुट phi3m इक्वल टू 0, यानी कि इसको हम जब 0 रखेंगे तो ये m³ ऑर्डर से लिख लेते हैं, फिर 2m² माइनस m प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके हम फैक्टर कर लेंगे रिमाइंडर थ्योरम से, यह आपने बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। तो जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो m-1 m प्लस 1 m-2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इससे हमको m की देखिए 3 वैल्यू मिल गई, 1 -1 और 2। जैसे यहाँ पे m की एक ही रियल वैल्यू मिली थी तो हमको एक ही आइसमटोट मिली थी, यहाँ पर देखिए m की 3 रियल वैल्यू मिली हैं तो हमको 3 आइसमटोट्स मिलेंगी। अब हम आएंगे c पर, तो देखिए यहाँ पर 3 आइसमटोट हैं तो उनकी स्लोप्स m1 m2 m3 की यहाँ पर जरूरत पूरी हो गई। अब हम c निकालेंगे तो c के लिए जैसा कि मैंने फार्मूला बनाया कि यहाँ पे ये होगा कि माइनस अपॉन में हम हाईएस्ट डिग्री जो भी टर्म है उसका डिफरेंशिएशन लेंगे, मतलब phi3 - m लेंगे और ऊपर जो है वो सेकंड डिग्री का टर्म लेंगे phi2m। ऊपर वाले में डिफरेंशिएशन नहीं करना है, नीचे वाले में जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसको डिफरेंशिएट करना है। तो अब देखिए ये c की वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी -phi2m, ये phi2m ऐसे ही रख देते हैं हम यहाँ पर, 3m² पहले लिख लेते हैं, 3m² माइनस का 7m प्लस 2।
अपॉन में फाइव थ्री डैश एम है, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करके लिखना है। तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3m² माइनस 4m माइनस 1 इतना हमको ये प्राप्त हो जाएगा। अब सी जो हमको आया है इसमें m के टर्म देखिए दिख रहे हैं हमको, तो अब हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो c की एक वैल्यू प्राप्त होगी, m की वैल्यू -1 रखेंगे तो c की दूसरी वैल्यू प्राप्त होगी, और m की वैल्यू जो हम 2 रखेंगे तो c की तीसरी वैल्यू प्राप्त होगी। तो इस तरीके से हमको देखिए, ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, एट m इक्वल टू 1 c, आप यहां पर इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये -1 आ जाएगा। ऐसे ही एट m इक्वल टू -1 c, यहां पर इस पूरे में m की जगह -1 रखेंगे तो c की वैल्यू -2 आ जाएगी। ऐसे ही एट m इक्वल टू 2 c जो है वो 0 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे आइजमटोट्स की इक्वेशन लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो पहली आइजमटोट्स हो जाएगी y इक्वल टू m1 हो गया, तो ये x प्लस c, ये यानी कि x -1 आ जाएगी। दूसरी आइजमटोट y इक्वल टू mx प्लस c, फिर हम उसमें रखेंगे तो ये माइनस का x प्लस c, तो ये माइनस का 2 हमको मिल जाएगी। और तीसरी y इक्वल टू mx प्लस c रखेंगे तो ये 2x, और c जो है वो 0 है तो ये केवल 2x आ जाएगी। तो इस तरीके से ये 3 आइजमटोट्स हमको प्राप्त हो जाएंगी। कुछ एक दो और क्वेश्चन देखिए जिससे कि आपको पूरा मैटर क्लियर हो। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा आपको क्या अलग मिलता है। क्वेश्चन है फाइंड द आइजमटोट्स ऑफ द कर्व दिस। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म कौन सा है, तो देखिए ये थर्ड है। मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर आते हैं, थर्ड डिग्री के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए ये y क्यूब एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई और x क्यूब, ये सब थर्ड डिग्री के टर्म है, तो ये 5/3m ये हमको देगा। और जब हम इससे कम वाले में आएंगे तो सेकंड डिग्री के टर्म यहाँ पर नहीं है। उसके बाद हम आते हैं तो देखिए ये फर्स्ट डिग्री के टर्म है y और x। अब हम यहाँ पर इसमें x इज इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m रखेंगे हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म में और उससे एक कम वाले में। तो यहाँ पर जब हम इसमें रखेंगे x की जगह 1 और y की जगह m, तो हमको 5/3m प्राप्त हो जाएगा। ये इसमें जब हम रखेंगे तो ये हमको प्राप्त हो गया। और 5/2m जो है वो यहाँ पर 0 होगा क्योंकि सेकेंड डिग्री के टर्म नहीं है। यहाँ पर ये बात आपको एक अलग दिख रही होगी और क्वेश्चन से। तो अब हम यहाँ पर 5/3m और 5/2m निकाल चुके हैं। इसके बाद अब हम m की वैल्यू के लिए 5/3m को 0 रखते हैं, तो इसको हम 0 रख देंगे। फिर इसके हम यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम से इसके फैक्टर करेंगे तो m-1 m-2 m-3 ये फैक्टर आ जाएंगे। इसको इक्वल टू 0 रख दिया तो m की वैल्यू 1 2 3 हमको प्राप्त हो गई। अब हम यहाँ पर c के लिए फार्मूला यूज करेंगे। तो c के लिए फार्मूला है -5/2m अपॉन 5/3-m। यहां पर ये देखिए कि 5/2m जो है वो 0 है, तो ये c जो है वो हमको 0 प्राप्त हो जाएगा। मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर तीनों आइजमटोट्स जो हैं वो, चाहे अब हम यहाँ पे 1 के लिए देखें m इक्वल टू 1, चाहे 2 के लिए, चाहे 3 के लिए, 5/2m 0 है, तो ये c जो है हमें इन तीनों वैल्यूज के लिए 0 ही प्राप्त होगा। तो यहां पर जो आइजमटोट्स होंगी वो ओरिजिन से जाने वाली लाइंस हो जाएंगी। y इक्वल टू mx प्लस c में c 0 हो जाएगा, m यहाँ 1 रखेंगे तो y इक्वल टू x। ऐसे ही दूसरी आइजमटोट y इक्वल टू 2x और तीसरी आइजमटोट जो है वो y इक्वल टू 3x प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम ये ऐसा ही क्वेश्चन होगा बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइपरबोला की आइजमटोट्स हमको निकालनी है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको डाल रहा हूं यहाँ पर इस लेक्चर में। तो देखिए यहाँ पर x² अपॉन a स्क्वायर माइनस y² अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हाइपरबोला की इक्वेशन है। इसकी आइजमटोट्स हमको निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे इसका सबसे पहले हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका एलसीएम मतलब लेके इसको इक्वेशन इस फॉर्म में हमने लिख लिया यहाँ पर। तो ये हमको इक्वेशन इसकी प्राप्त हो गई। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये हाईएस्ट डिग्री टर्म जो है वो सेकंड ऑर्डर का है। तो देखिए ये सेकंड डिग्री का टर्म है, फर्स्ट डिग्री का टर्म यहाँ पर नहीं है, उसके बाद ये कांस्टेंट आ गया है। तो इसमें जब हम x की जगह 1 और y की जगह m रखेंगे, सेकंड डिग्री का टर्म है, तो देखिए ये हमको 5/2m जो है वो प्राप्त होगा। अब हम इसको शो करेंगे, सेकंड डिग्री का टर्म है तो 5/2m से इसको शो करेंगे। देखिए x की जगह 1 रख दिया तो ये b² माइनस y की जगह m रखा तो a² m², ये हमको 5/2m प्राप्त हो गया। और उससे एक कम डिग्री का लेते हैं तो 5/1m जो है वो 0 होगा क्योंकि यहां पर एक
कम डिग्री यानी कि फर्स्ट डिग्री, और फर्स्ट डिग्री का यहाँ पे टर्म नहीं है जैसा कि इस क्वेश्चन में हुआ था। तो यहाँ पे phi 1 m जो है वो 0 हो जाएगा। अब हम m की वैल्यू के लिए जो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है उसको 0 रखते हैं, तो यहाँ पे हम इस phi 2 m को 0 रखेंगे। पुट phi 2 m इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर 0 आ जाएगा। इससे m की वैल्यू प्लस माइनस b अपॉन a प्राप्त हो जाएगी। फिर हम आएंगे अब c की वैल्यू पे। तो c की वैल्यू के लिए जैसा कि मैंने फार्मूला बताया, यहाँ पे आप क्या अप्लाई करेंगे, माइनस में अपॉन में जो हम लेंगे माइनस, और अपॉन में क्या लेते हैं, हाईएस्ट डिग्री का डिफरेंशिएशन। तो हाईएस्ट डिग्री phi 2 m है, इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो phi 2 डैश m आ जाएगा, और ऊपर जो है उससे एक कम डिग्री लेंगे तो phi 1 m आ जाएगा। अब आप c का फार्मूला लिखना अब तक समझ चुके होंगे, बट यहाँ पर phi 1 m जो है वो देखिए 0 है, तो c जो है वो 0 प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर भी सेम इसी क्वेश्चन की तरह ओरिजिन से जाने वाली ही आइसोम्टोट्स हमको प्राप्त होंगी। y इज इक्वल टू mx फॉर्म की, m की वैल्यू प्लस माइनस b अपॉन a है, तो वो हमने रख दी। तो इस तरीके से हमको ये दो आइसोम्टोट्स प्राप्त हो जाएंगी। स्टूडेंट्स, अब मैं आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूं। पूरे आइसोम्टोट्स को मैं 3 लेक्चर में कवर करूंगा, लेंदी पोर्शन है ये। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ऑब्लिक जो आइसोम्टोट्स है, इसी में जब m की 2 वैल्यू या 3 वैल्यू जो भी प्राप्त हो रही हैं वो अगर इक्वल आ जाएं, यानी कि पैरेलल आइसोम्टोट्स हो, ऑब्लिक आइसोम्टोट्स बट पैरेलल हो, इनके ऊपर मैं लेक्चर दूंगा। उसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आइसोम्टोट्स के बारे में आपको बताऊंगा। इस तरीके से 3 लेक्चर में मैं पूरे आइसोम्टोट को कवर करूंगा। उन लेक्चर्स को आप अवश्य देखें जिससे कि पूरा ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो। धन्यवाद।